ये पब्लिक डोमेन में बोल रहा है कि मैंने रुस्तम जी का नमक खाया हूँ। सोसाइटी सुनते ही नहीं ना किसकी, सोसाइटी किसकी सुनते नहीं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि सोसाइटी बोलते हैं सुप्रीम पावर है। हमने 10 बार वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो कैसे कोऑर्डिनेट किया 8 बिल्डिंगों ने, ये वो किसी ने कोई जवाब नहीं, बोलता वो भूल जाओ, और मतलब मिसगाइड करके भी सिग्नेचर ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे मनमारी हो रहा है। अंधेरीच्या लोखंडवाला परिसरातील मोठा महल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत विकासकावरून अनेक सदस्यांची नाराजी। जागृतशी बोलताना सदस्यांनी सांगितलं की सोसायटी कमिटी मेंबर्सने सर्व सदस्यांना विश्वासात न घेता विकासक रुस्तमजी यांच्यासोबत अनेक गैरव्यवहार केलेले आहेत। तसेच यात अनेक संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आहे। चला पाहूया सदस्यांच्या प्रतिक्रिया। टेंडरिंग तो हुआ नहीं है हमारी बिल्डिंग में। मैं पहले कमेटी में था खुद, तो काफ़ी लोग के ऑफ़र आए थे। ओबरॉय का आया था, सनटेक का आया था, रेमंड का आया था। तो कमेटी में से कोई भी मिलने नहीं गया। मैंने स्पेशली कमेटी के ग्रुप में बैक किया कि मेंबर्स को लॉस होगा। ओबरॉय इतना बड़ा बिल्डर है, उनसे मिलो जाके। मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया। ऑफ़र लेटर शेयर भी नहीं करे मेंबर्स के साथ, जो इंटरेस्ट लेटर आए थे दूसरे बिल्डर्स के, जो ऑफिशियल। कितने बिल्डर्स के यहाँ पे आए थे? कम से कम 5 से 6-7 बिल्डर, बड़े बिल्डर जो है उनके तो आए ही है, वो है हमारे पास कॉपीज़। तो वो जो मेंबर्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी शेयर नहीं करा है। सिर्फ जो अभी जो बिल्डर है रुस्तम जी, उनके सिर्फ मैसेजेस शेयर हो रहे हैं। और वो ग्रुप में मैं जब कमेटी मेंबर था, मेरे को एडमिन नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बोल रहा था टेंडरिंग करो या ऑफर लेटर शेयर कर सकता था। मैं जो नॉन कमेटी मेंबर था उसको एडमिन बनाया हुआ था वो टाइम पे, सोचो। ठीक है, तो अभी जो डीए आया है अपना एक साइडेड ही है बिल्डर के हिसाब से। और हमारी साथ वाली जो बिल्डिंग है, जो 2-3 कदम चल के, उनको 69% मिल रहा है, जो सिर्फ 4 बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंग है 7 से 8 बिल्डिंग है। हम इस सोसाइटी में कितने मेंबर्स है टोटल? ये सोसाइटी में 70 फ्लैट्स है। नाराज तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, क्योंकि अभी जो बीएमसी का बोर्ड लगाया था वो हमने लीगली बीएमसी के थ्रू गिराया था हमने। ठीक है, इन कोई मैनेजिंग कमेटी ने ऐसे फैलाया है कि किसी ने दादागिरी से हटाया, तो हमारे इधर 7-8 बाउंसर बिठा दिए थे, फीमेल और लेडी बाउंसर्स बिठा दिए थे। कम से कम 1 महीने तक बैठे हुए थे वो। कमेटी मेंबर थे, कमेटी मेंबर के बाद आपने इसका विरोध किया, इसको लेके कुछ अधिकारी के पास आप गए होंगे? मैं एक्चुअली ये सब रीडेवलपमेंट के पहले से ही मैंने एक कंप्लेंट डाली थी 24 जुलाई 2023 में, और अभी तक मेरे को इसका फाइनल कुछ ऑर्डर अपना डॉक्टर सुनील कोटावले, जो अभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उनसे आया नहीं है। मैंने 10 बार, एक बार आरटीआई भी डाला। मुझे लगा फाइनल ऑर्डर नहीं मिला होगा, तो मैंने आरटीआई डाला कि मेरे को फाइनल ऑर्डर की कॉपी दो। मुझे लगा निकल गया रहेगा शायद, मेल में गुम जाता है ना। तो मैंने एक बार आरटीआई डाला, उसका भी रिप्लाई नहीं आया मेरे को कुछ। अभी रिसेंटली मैंने पोर्टल के थ्रू एक और एप्लीकेशन डाला है कि मेरे को 15 दिन के अंदर इसका ऑर्डर चाहिए मेरे को, क्योंकि अभी 2 साल होना है। 2003 से जुलाई 2003 से अभी जून चालू है। तो और हाल ही में अभी प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है और आपकी क्या मांग है? मांग हमारी अभी कितने मेंबर अभी जुड़ रहे हैं कि ये मांग कर रहे हैं? हमारे सारे बिल्डिंगों में से कम 100 के ऊपर तो है ही, जो चाहते हैं कि टेंडरिंग हो, हमको बेटर ऑफर मिले। साइलेंटली भी बहुत मेंबर है, लेकिन वो डरे हुए हैं। हमको लाइक रुस्तम जी से कुछ इशू नहीं है, कोई भी बिल्डर से इशू नहीं है। हम चाहते हैं मेंबर्स का जो भी बेस्ट ऑफर लैंड के हिसाब से, क्योंकि 7-8 बिल्डिंग है। अभी 7 वाली 4 बिल्डिंग है, उनको ऑलमोस्ट 70% मिल रहा है। हमको सिर्फ 52.5%, वो भी अभी करा जाके, उसके पहले सिर्फ 45% था। तो वो इशू है, हमको सिर्फ टेंडरिंग चाहिए, जो भी बेस्ट ऑफर है। डिफरेंस ये है कि दूसरे लोगों ने इंटरेस्ट लेटर दिया है, लेकिन मैं खुद पर्सनली भी गया था अपने कमेटी में बोलने के लिए, भाई बाकी लोग जो हैं इंटरेस्ट लेटर दे रहे हैं, आप उनको एंटरटेन करो, आपको चाहिए तो हम आपको लेके चलते हैं, उनको चाहिए तो आते हैं, और झूठ बोलते हैं हमारे पास कोई इंटरेस्ट लेटर आया नहीं है, जबकि हमको उनका पूरा प्रूफ है, अभी भी है। और ये जो कर रहे हैं, यानी पूरा ट्रांसपेरेंसी कुछ हमारे कमेटी में है ही नहीं। सब 8 बिल्डिंग का जो क्लस्टर है, जो कमेटी डिसाइड करती है, जैसे बोलते हैं भाई उनको पूरा पावर दिया गया है, वो पावर मिसयूज़ कर रहे हैं। किसी मेंबर का कुछ सुनते नहीं है। हमने यहाँ तक कि सुनील कोठाले तक को भी सब रिपोर्ट भेजी है, लेकिन वो भी देख के बोलता है देखेंगे, ये करेंगे, आप उधर से जाके ले लो।
आपको कॉपियाँ मिल गई है, ये गई। तो मैं बोला भाई अगर हमारे को कुछ मिला है तो हमारे को आप राइटिंग में दिखाओ, हमारे को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, हम आपके सामने कर दें। यू आर द जज, आप हमारे को बताओ ना, या तो आप मंगा के हमारे को दे दो जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने उनको ये भी बताया कि कितना मिसयूज़ हुआ है हमारे इसके अंदर फंड्स का, ये वो काफ़ी चीज़ है। अभी डीए के बारे में जो डीए हमको अभी भेजा गया है, पहले तो टेंडरिंग नहीं हुआ, और एमसी जो अपॉइंट किया उन्होंने, एमसी जो उन्होंने अपॉइंट किया उसके लिए भी टेंडरिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पेपर में नहीं डाला है, कुछ भी पेपर में नहीं आया, टेंडरिंग नहीं किया है। और यानी किसी भी चीज़ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है किसी को फॉलो नहीं किया, सबको और लुक करके इन्होंने सब कुछ करके रख दिया है। तो अभी एंड में हाँ, इतने लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसके बारे में जो सोसाइटी में कुछ इसका मीटिंग हुआ था, सोसाइटी वाली सोसाइटी सुनते ही नहीं ना किसकी, सोसाइटी किसकी सुनते नहीं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि सोसाइटी बोलते हैं सुप्रीम पावर है। अब वो सुप्रीम पावर का हम लोग के ऊपर ऐसा ये दबाव बना के बैठा है कि ना इधर होने देते हैं ना उधर होने देते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हम तो रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपर के खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बोले रुस्तम जी भी आवे, लेकिन हमारे जो 8 कमेटी जो है क्लस्टर के जो बनाया, क्लस्टर का एमओयू नहीं है, फेडरेशन नहीं है, और आपका कन्वेंस नहीं हुआ है, और क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी पे हमारा नाम नहीं है। उससे पहले उन लोगों ने डीए दिया है, भाई आप ये 8 दिन के अंदर पढ़ के इसके अंदर जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो निकालो। अब 8 दिन के अंदर जब उन्होंने ये डीए का काम शुरू किया था, जब हमारे जो मेहता साहब आए थे जो सॉलिसिटर है, उन्होंने बोला भाई हम आपको 1-2 महीने में दे देंगे, जो 6 महीने के अंदर उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया है। और आज हमको मालूम पड़ रहा है कि वो जो ड्राफ्ट बना गया है, वो ड्राफ्ट इनको कमेटी को आता था, वो लोग आपस में खाली कमेटी वालों डिसाइड करके, ये आज मालूम पड़ा है मैं, कमेटी वालों को डिसाइड करके वो लोग ने फाइनल ड्राफ्ट अभी हमको 15-14 दिन पहले दी है, और 8 दिन के अंदर बोला आप उसके अंदर ऑब्जेक्शन निकाल के हमको दियो। मतलब कमेटी इतना ट्रांसपेरेंसी से कुछ काम ही नहीं कर रही है। समय निकल गया है अभी तक हमको रो धो के हम लोग रो रहे हैं, लिटरली खाली रोने को नहीं आ रहा है, बाकी रो रहे हैं कि आज 23 से चल रहा है, 23 समझो दिसंबर 23। कंसर्न लेटर भी साइन उन्होंने मिसगाइड करके लिया है, भाई ये कंसर्न लेटर हमारे पास रहेगा, हमारे कस्टडी में रहेगा। वो कंसर्न के ऊपर उन्होंने 79A का वो ले लिया, अप्रूवल ले लिया, और एनओसी पास करवा लिया हमारे कमेटी में, जो कि हमारे को लिखा हुआ है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं, नहीं देते हैं, हमने 10 बार वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मतलब हमने अपने चेयरमैन से भी पूछा है, भाई आपने ये किसके थ्रू चालू किया, ये आप रुस्तम जी के पास पहुँचे कैसे, आप वो कैसे कोऑर्डिनेट किया 8 बिल्डिंगों ने, ये वो, किसी ने कोई जवाब नहीं। बोलता वो भूल जाओ, अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी पीछे वाला सब छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? आज हमारा फ्लैट लगा हुआ है, हम 65 ईयर्स के ओल्ड टेनेंट है, कम से कम 50-60% टेनेंट है ओल्ड। आज ये सब चीज़ें चल रही है। आज डीए बना के दिया, डीए भी पूरा वन साइड डीए है, और हमारी सब कमेटी भी कुछ बोलती नहीं है। आज सब कमेटी में बात करते हैं तो कुछ बोलते हैं भाई हम डिसीजन लेंगे, ये मीटिंग में आप रेजोल्यूशन करो, ये करो, और मतलब मिसगाइड करके भी सिग्नेचर ले रहे हैं। बाकी यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि उनकी क्या भूमिका रही है, क्या ये सोसाइटी उनके पास चली गई थी, इसके बारे में क्या रहेंगे? ये अरीना का ट्रेजरर है मिस्टर गिरीश इनानी। ये पब्लिक डोमेन में बोल रहा है कि मैंने रुस्तम जी का नमक खाया हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं रुस्तम जी को ही दूंगा, तुम लोग को जो करना है कर लो। ये हम लोग ने ये वीडियो हम लोग ने हायर अथॉरिटी को बताया है, और हम लोग ने सुनील कोटावली जी को बोला, हम लोग ने, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रूल है। 12 मई 2022 को गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन निकाला था कि जूम अलाउड नहीं है। हम लोग ने डॉक्टर सुनील कोटावले जी जो बांद्रा के डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उनको जीआर के साथ दिया था हम लोग ने, सर जूम इज़ नॉट अलाउड, पर 8 बिल्डिंग में उन्होंने जूम को अलाउ किया। पॉइंट नंबर 1, क्यों अलाउ किया है उसका रीज़न ये है, फिलहाल में डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील कोटावले के जो जूनियर जो है, जो विकास कोरोडे, 10 से 14 दिन पहले उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड हैंड पकड़ा था 2 लाख ब्राइब लेते वक्त। अभी आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का वायोलेशन कौन से बेस के ऊपर हुआ है। ये ऐसा चल रहा है, जो हमारे गवर्नमेंट जो करप्शन के पीछे है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लाइव करप्शन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रूल्स एंड रेगुलेशन को वायोलेट करे जा रहे हैं डे 1 से। हमारा प्रॉब्लम रुस्तम जी से नहीं है, हम खाली चाहते हैं कि हमारा घर का वैल्यू, जो मेरी स्कूल फ्रेंड, जो मेरे एक
जो मेरे डैडी के उम्र के जो बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आज उनके लिए यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ। हम चाहते हैं, ये ऑनेस्ट कमेटी मेंबर था जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेंट किया था कमेटी के बारे में कि टेंडरिंग फॉलो नहीं कर रहे, इलीगल बोर्ड डाल रहे हैं विदाउट डीम कन्विंस। आपको कोई भी सोसाइटी का मूवमेंट करते के पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मेंबर से कंसर्न लेना पड़ता है। बाउंसर रखने के पहले मेंबर्स को एक एसजीएम होता है, एजीएम होता है, उसमें बुला के आपको बोलना पड़ता है कि हम ये प्रोग्रेस करने वाले हैं। हम रुस्तम जी जो डेवलपर हम जिसके साथ जा रहे हैं उनका बोर्ड डालना है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे मनमारी हो रहा है। सर आई एम 65, पता नहीं मैं वापस कभी आऊंगी, जिंदी होंगी मर जाऊंगी, बेटर टेक एक्सीडेंट। कंप्लेंट किया, म्युनिसिपल वाले आए, म्युनिसिपल वालों ने उससे पैसा मांगा लाखों में, तो कोई डिसीजन हुआ कि काय को लाखों पेमेंट करना है। पहले आपने अलाउ किया उसको? अरे हमने कमेटी अलाउ किया तभी तो बिल्डर आया ना लगाने के लिए। ये पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं कि बीएमसी ने इलीगल पैसा मांगा है बोर्ड के लिए। जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे वो इलीगल बोर्ड था क्योंकि आईओडीसीसी नहीं आया हुआ है, डीम कन्विंस नहीं हुआ है, ना डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है। तब जाके इन्होंने एसजीएम में मीटिंग में बोला कि आपने बोर्ड कौन से बेस के ऊपर लगाया था, जब इन्होंने और सुनीता बबलानी जी जो रहती है अरीना में, मोटा मिल में रहते हैं अंकल, ये लोग ने दोनों ने ऑफिशियल कंप्लेंट किया था बीएमसी में। एक चीज हमको बोलना है कि अंधेरी बीएमसी के वार्ड हमारा, उन्होंने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया, उन्होंने देखा नहीं कौन सा ब्रांड है, उन्होंने कंप्लेंट के ऊपर गौर किया। के वार्ड के कमिश्नर अल्ले सर, जेम ऑफ अ पर्सन, उन्होंने देखा नहीं है कौन एक कॉमन वोटर है, कौन एक ब्रांड है। उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो देखा, रूल रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई किया। जब अल्ले सर ने जब अपने जूनियर कामले सर को ऑर्डर दिया, उन्होंने उसी वक्त बोर्ड निकाला। बट इनके बिल्डिंग के जो चेयरमैन मुकेश बित्रा जी, उन्होंने नेक्स्ट दिन वापस 2 बोर्ड लगाया। जब बीएमसी निकल कर गई बोर्ड, मुकेश बित्रा जी ने जो अरीना के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में लिखा है कि कोई गुंडा आके बोर्ड निकाला था, जबकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पब्लिक डोमेन में गुंडा बोला गया है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, रुस्तम जी बोर्ड हैज बीन रिमूव्ड फोर्सफुली बाय सम गून्स। गून्स का मतलब होता है गुंडा। फिर अगले दिन 16 अगस्त को बीएमसी ने बोर्ड निकाला। 17 अगस्त को 2 न्यू बोर्ड्स इंस्टॉल्ड। These boards are for intimation about a building had decided to go for redevelopment and Rustam ji has been appointed our builder। जब बीएमसी ने अपना कार्रवाई करने के बाद भी यहाँ पे इतनी मनमानी चल रही है, कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबका वायोलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। हमारा कल ही एक ही विश है देवेंद्र फडणवीस जी से, अजीत पवार दादा से, एकनाथ शिंदे साहेब से। हमको खाली एक ही चीज़ चाहिए, टेंडरिंग चाहिए कि जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट निकालती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट निकालती है, तो टेंडरिंग के बिना कोई प्रोजेक्ट, जब इतने बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब वो लोग टेंडरिंग को फ्लोट करते हैं, हमारे सोसाइटी में या इनके सोसाइटी में टेंडरिंग क्यों नहीं हो रहा है? रीडेवलपमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि आपको जब भी आप रीडेवलपमेंट जाते हो, पहला आपको टेंडर फ्लोट करना होता है, पहला आपको इंटीमेशन करना पड़ता है कि हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। इंटरेस्टेड बिल्डर प्लीज आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्लीज प्रोवाइड कीजिए। हम खाली जानना चाहते हैं कि 8 बिल्डिंग का क्लस्टर जो होने जा रहा है, एक बिल्डिंग ने भी पेपर फ्लोट किया है टेंडरिंग के लिए? क्या पेपर नोटिस दिया हुआ है? मल्टीपल कंप्लेंट्स वॉज गिवन टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुनील कोटावले जी। वो बोलते हैं कि टेंडरिंग कंपलसरी नहीं है। अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे एक चीज में हम लोग को जो सबको नॉलेज नहीं है वो ये है कि 100% हम लोग को जो भी हम लोग सुनकर आए, 100% जब कंसर्न होगा तब आप टेंडरिंग को स्किप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि हमको यहाँ पे बिल्डर का इनवाइट्स नहीं आया, हमको बिल्डर का इनवाइट्स आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। ये एप्लीकेबल करते हैं 8 बिल्डिंग में से, एटलीस्ट मैं 2 बिल्डिंग का बोल सकता हूँ, मोटा मिल में और अरीना में। अगर ये गवर्नमेंट रूल एप्लीकेबल होता है मोटा मिल में और अरीना में, देयर इज नो मेजॉरिटी,
मॉडल बायलॉज बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे, ये मॉडल बायलॉज बोल रहा है। मॉडल बायलॉज ऑफ द मोटामेल CHS लिमिटेड, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2014 टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ बुक है। गवर्नमेंट बोलता है कि 67% कोई भी मीटिंग AGM SGM कोई भी मीटिंग होता है तो 67% फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए। हम कल ही डेप्यूटी रजिस्टर, जॉइंट रजिस्टर, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जी से एक ही कल ही विनंती करते हैं, जो भी प्रोसीजर हुआ है, एक भी मीटिंग में 67% फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, विच इज इलीगल। उस चीज का अपने वीडियो मांगा था हम लोग ने, क्योंकि वो लोग तो मतलब लिटरली ये वायोलेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रूल। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 12 में 2022 को एक ही बात बोला था कि जो भी होगा, पब्लिक हुएवर विल कम फॉर द मीटिंग शुड बी फिजिकली प्रेजेंट। ना मोटा मेल में कोई थे, ना अरीना में कोई था, तो भी सब पास होते जा रहा है। लैंड कन्विंस नहीं हुआ है, डीम कन्विंस नहीं हो गया, आप किसी बिल्डर का बोर्ड डाल रहे हो। जबकि मेंबर्स लोग ने एक 65 इयर्स के बुजुर्ग आदमी राजू हरदसानी, जो इतना इनिशिएटिव लेके BMC में कंप्लेंट करके लीगली बोर्ड को निकाला गया है, उसको वापस फोर्सफुली मैनेजिंग कमेटी ने बोर्ड डाल दिया है। और प्लस इनको डराने के लिए एक बाउंसर्स रखा गया है, उसमें भी डेप्यूटी रजिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, डायरेक्ट ऑपोजिट में है। उधर 69.5% मिल रहा है, मोटा मिल के लोग को 52.5% मिल रहा है, जो आज के दिन पे 17% लॉस है। एक मेंबर को, हर एक मेंबर को 17% का लॉस हो रहा है सर, तो भी मैनेजिंग कमेटी एफर्ट्स नहीं ले रहे कि बिल्डर से बैठ के नेगोशिएट करे। और एक DA रेडी होने के लिए सोसाइटी ने जो लॉयर अपॉइंट किया था, उनको 6 महीना लगा एक DA कंप्लीट करने के लिए, बट इनको टाइम दिया गया है ओनली वर्किंग 7 डेज कि आप 7 दिन में आप ऑब्जेक्शन निकाल के बताइए। आप एक बताइए कि एक बुजुर्ग आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो 7 दिन में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसा गो थ्रू करेंगे। इन लोग को जो टाइम लिमिट दिया गया है कि हम लोग को 7 दिन में ऑब्जेक्शन हम लोग को चाहिए ही चाहिए। अशा निर्भीड बातम्या पाहण्यासाठी पहा जागृत, राहा जागृत। जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता। तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagratmaharashtranews.com। तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा। तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।